बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6। बेटा जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और अभी तक के जो हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें हमने सॉल्यूशन को स्टडी किया, उसके बाद हमने उसके कंपोनेंट्स को स्टडी किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को। कल हमने जो लेक्चर था हमारा वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड था। मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को स्टडी किया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने डिफाइन किया था, द सॉल्यूशन विच हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट जो होगी वो सॉल्वेंट के अंदर उस दर्जा हरारत पर हल होगी, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर हम लोगों ने इसकी एग्जांपल की बात भी की। हम लोगों ने कहा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पे चला जाता है, ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा। तो उसके बाद हम लोगों ने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात की, उसको हमने डिफाइन किया, द सॉल्यूशन विच हैव द लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। फिर मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि कितनी लेस, विच हैव द लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दैट सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार जो है वो कम हो। कितनी कम हो? इतनी कम हो जितनी उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए हमें चाहिए थी। जितनी हमें उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए थी उसको हम कहेंगे, उससे कम मिकदार जब सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी तो उसको हम कहेंगे दिस इज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। फिर मैंने एक आपको जनरल एग्जांपल दी थी जो मैंने आपको कहा कि आपकी बुक के अंदर नहीं है, वो मैंने आपको इस तरह दी थी कि फ़र्ज़ करें हम लोग साल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसके कंपोनेंट जो होंगे वो वाटर होगा और साल्ट होगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है हम रूम टेम्परेचर पर 36 डिग्री पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि 2 लीटर वाटर के अंदर यानी 2 लीटर सॉल्वेंट में 500 ग्राम साल्ट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो अगर 2 लीटर सॉल्वेंट के अंदर जो कि वाटर है 500 ग्राम साल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर किसी वजह से अगर हमारे पास 2 लीटर सॉल्वेंट के अंदर लेट्स सपोज 300 ग्राम साल्ट डिसॉल्व कर दिया हमने, कितना? 300 ग्राम साल्ट अब हमने डिसॉल्व कर दिया, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे? इसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम इसलिए कहेंगे कि हमने ये बात पहले वाज़िया कर दी कि इस सॉल्यूशन में जो सैचुरेट सॉल्यूशन है उसकी कैपेसिटी है 500 ग्राम, जबकि अब डिसॉल्व हो रहा है 300 ग्राम साल्ट सॉल्वेंट के अंदर। इट मींस 200 ग्राम की अभी सॉल्वेंट की कैपेसिटी बाकी है। 200 ग्राम की कैपेसिटी अभी बाकी है। चूंकि अब इसमें सोल्यूट की मिकदार जो डिसॉल्व हो रहा है वो उस मिकदार से कम है जो इस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो सोल्यूट डिसॉल्व होता है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे। द सॉल्यूशन
that is more concentrated, that is more concentrated than a saturated solution. Than a saturated solution. ऐसा सॉल्यूशन जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आपके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो रही होगी सैचुरेटेड की। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार डिसॉल्व हो। अब अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर इस डेफिनेशन को कन्वर्ट करूं तो मैं अपनी सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली ही डेफिनेशन को सुपर सैचुरेटेड में चेंज कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा? द सॉल्यूशन विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ solute then dissolve in solvent then that required to saturate it, जो उसको सैचुरेट करने से ज्यादा चाहिए। अब देखिए ये हमने अनसैचुरेशन वाली डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया है। अनसैचुरेशन वाली डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम हो। कितनी कम हो भाई? इतनी कम हो जितनी उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए उससे कम हो। तो हमने इसी को चेंज कर दिया, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो। अब यहां पे क्वेश्चन है भाई कितनी ज्यादा हो? देन दैट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, जो उसको सैचुरेट करने के लिए जो मिकदार चाहिए, अगर उससे ज्यादा मिकदार में सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा तो हम कहेंगे ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये सिंपल एग्जांपल डेफिनेशन है, ठीक है। द सॉल्यूशन विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा हल हो। कितनी ज्यादा हो? देन दैट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, उस मिकदार से जो उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए। अगर उस मिकदार से ज्यादा मिकदार में हमारे पास सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होगा, देन वी से दैट दिस सॉल्यूशन विल बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैं दोनों डेफिनेशंस को एक बार रिपीट करता हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। द सॉल्यूशन दैट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। ये डेफिनेशन छोटी है लेकिन इसमें आपको समझ कम आएगी, जबकि ये डेफिनेशन उससे डबल है लेकिन सिंपल है। अब इसके अंदर क्या है? द सॉल्यूशन विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन, आपकी बुक में ये डेफिनेशन नहीं है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो, देन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो, देन दैट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, जितनी उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए चाहिए। यानी इसको अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता कैसे है हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। अब कैसे है? व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड,
व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं जिनके अंदर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगी, उनको जब हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट, तो मजीद सोल्यूट जो सैचुरेटेड है उससे भी ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, उनकी सलाहियत बढ़ जाएगी। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि उनकी ये सलाहियत क्यों बढ़ जाएगी? जी सिंपल सी बात है, चले मैं आपको बता देता हूं। उनकी ये सलाहियत इस वजह से बढ़ जाएगी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब हम उनको हीट करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। मूवमेंट बढ़ने से क्या होगा? उनकी डिसॉल्व करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। उनकी डिसॉल्व करने की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप एक गिलास के अंदर 2 या 3 चम्मच चीनी के शुगर के डिसॉल्व करते हैं तो कुछ देर के बाद जो शुगर है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, वो बॉटम में बैठना शुरू कर देगी। लेकिन अगर इसी पानी को आप गर्म कर लें तो उसमें 1 से 2 चम्मच फर्दर डिसॉल्व हो जाएंगे, फर्दर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या होगा? एट हाई टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही वो पानी ठंडा होगा, ये बात याद रखिएगा, जैसे ही वो पानी ठंडा होगा तो वो सोल्यूट दोबारा क्रिस्टल्स के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, आप जलेबियां वगैरह लेने बाजार गए होंगे, आपको डेली लाइफ सिंपल रूटीन से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सब ने ऑब्जर्व की होगी। तो वहां पे क्या होता है, उस शख्स ने जो जलेबियां बना रहा होता है, एक कढ़ाई के अंदर वो जिसको कहते हैं मिठास बनाई हुई होती है, चाशनी कहते हैं उसको, चीनी और पानी को मिक्स करके, उसने उसके नीचे चूल्हा जलाया हुआ होता है, आग जलाई हुई होती है। अब जब वो आग बंद कर देता है, जब वो ठंडा हो जाता है, तो क्या होता है? उसकी साइडों पर दोबारा चीनी के दाने या क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब वो गर्म होता है उस वक्त वो नहीं होती। बात समझ आ रही है? तो ये अगर हम कहेंगे ये डिसॉल्व सलाहियत जो होगी, कैपेसिटी जो होगी, ये हाई टेम्परेचर पर है। जैसे ही वो सॉल्यूशन ठंडा होगा उसका वो सोल्यूट दोबारा क्रिस्टल्स में चेंज हो जाएगा। Such solutions contain greater amount of solutes ग्रेटर, ये इनके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? ये जो हमने सेकेंड डेफिनेशन की थी, ये वो वाली बात है। Then is required to form a saturated solution. Is required to form saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने से ज़्यादा होगी। और क्या होगा? एंड दे बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, यानी उनमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। एंड दे बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे, यानी उनके अंदर जो मिकदार होगी सोल्यूट की वो ज़्यादा हो जाएगी। अब इसका आसान तरीका क्या है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का आसान तरीका हमारे पास है। असल में ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होगा। An easy way
To get a super saturated solution, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हासिल करने के लिए इज टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार मैक्सिमम होती है। किस पर बनाएंगे? एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्यों बनाएंगे जी? अभी मैंने बात की कि हाई टेम्परेचर के अंदर उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उसके बाद इस सॉल्यूशन को हम कूल डाउन कर लेंगे। इट इज देन कूल्ड टू अ टेम्परेचर फिर हम उसका दर्जा हरारत कम कर लेंगे। वही बात जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे ही उसका दर्जा हरारत कम होगा तो क्या होगा? वेयर एक्सेस सॉल्यूट, अब यहां पे जो ज्यादा सॉल्यूट था कॉन्संट्रेटेड से, एक्सेस सॉल्यूट, जो सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा थी वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। crystallize out and leave behind a saturated solution. और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास पीछे बच जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि हम हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है क्या करेंगे, हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। चूंकि ये हमने हाई टेम्परेचर पे बनाया है जहां पे लिक्विड की कैपेसिटी जो है वो डिसॉल्व करने की सॉल्यूट को बढ़ जाती है। अब जैसे ही हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, वैसे ही जो सॉल्यूट होगा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, दोबारा सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा और क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा और पीछे जो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बचेगा, वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बचेगा। अब इसको हम एक एग्जांपल के जरिए से देखेंगे। एक एग्जांपल के जरिए से पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं अपनी रूटीन से, जो हम लोग कल से जिसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारे पास 2 लीटर वाटर है, उसमें सैचुरेट होने की कैपेसिटी कितनी है, 500 ग्राम है, 500 ग्राम है। अब अगर इसी 2 लीटर के अंदर 300 ग्राम जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, 300 ग्राम डिसॉल्व हो जाता है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सॉल्यूशन के अंदर 700 ग्राम साल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है तो ये सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी अगर 500 ग्राम से कम सॉल्यूट जो है, साल्ट जो है वो 2 लीटर वाटर में डिसॉल्व होगा तो हम कहेंगे ये अनसैचुरेटेड है। और अगर 500 से ऊपर चला जाएगा, 600, 700, 650 ग्राम, तो हम कहेंगे ये हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हमारे पास कौन सा है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है उसको मैं एक बार कोट करता हूं। अब वो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, वो एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो है 20 डिग्री के ऊपर, कितना, एट 20 डिग्री, 20 डिग्री के ऊपर इसके अंदर थायोसल्फाइड साल्ट जो है वो 20.9 ग्राम जो है, ग्राम जो है वो डिसॉल्व होता है
ये साल्ट है कितने वाटर के अंदर, 100 मिलीलीटर में, 100 सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर, ठीक है। यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर के अंदर जो है वो 20 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जो है वो 20.9 ग्राम जो है सोडियम थायोसल्फाइड जो है वो डिसॉल्व होता है। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेट करने के लिए इस सॉल्यूशन को, इसका सैचुरेट बनाने के लिए इतने वाटर के अंदर हम इतना साल्ट इसका डिसॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर इतनी अमाउंट से कम जो है वो साल्ट हमारे पास 20 डिग्री पर ही, लेट्स सपोज मैं क्या देता हूं 18.5 ग्राम, इतने ही सॉल्वेंट के अंदर इतने ही टेम्परेचर पे अगर डिसॉल्व होता है तो इसको मैं कहूंगा ये मेरे पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर इसी से ज्यादा मिकदार में, लेट्स सपोज 22.8 ग्राम जो है सोडियम थायोसल्फाइड इतने ही सॉल्वेंट के अंदर इतने ही टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो जाता है तो इसको मैं कह दूंगा ये मेरे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वही एग्जांपल जो मैंने आपको साल्ट सॉल्यूशन से दिया है आपकी बुक के अंदर वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ दी हुई है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो बच्चों आप लोगों ने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो आपने उसको लर्न करना है। और आपके लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे इसको टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।